अगर मैं आपसे कहूं कि वो डायलॉग तो सुने होंगे कि अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना तो रिजल्ट पहले से आ चुका है। अरे खौफ हो तो भाई साहब बीजेपी जैसा, जहां पर सामने वाली पार्टी का नेता खुद मना कर दे कि भैया अब हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। ऐसा कुछ हो चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर 48 घंटे पहले ही आपके जहांगीर ने आकर मना कर दिया कि जनाब अब हमारे हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ हम इलेक्शन में खड़े हो जाएं। सवाल उठता है कि क्यों? अरे वो जहांगीर जो कि खुद को पुष्पा कहा करता था, वो जहांगीर जो कहता था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो जहांगीर जो वहां के वोटरों को परेशान करता था, वो जहांगीर आकर कहता है कि हमारी जहांगीरी सारी चली गई, हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, खासकर बीजेपी के खिलाफ। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो, आप कहोगे कि इलेक्शन तो बीत चुका है। नहीं, असल में वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन बीत चुका है, जहां पर शुवेंदु अधिकारी इस बार सीएम चुने गए हैं, जहां पर दोहरा शतक मार करके आपकी बीजेपी इलेक्शन को जीत ली। 200 से ज्यादा की सीटें वो पाई थी। उसी के साथ साथ जो टीएमसी की पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी थी, वो 100 से पहले ही लुढ़क चुकी थी, 80-90 सीटें आई थिंक पाई थी। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर चुनाव हुआ ही नहीं था, हुआ था लेकिन रद्द हो गया था, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अब यहां पर चुनाव वापस से कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? अरे तो यार इसी 21-22 तारीख को कहा गया था कि 21-22 मई को इलेक्शन वापस से कराया जाएगा, और 21-22 मई आने वाला है। और वहां पर टीएमसी की तरफ से खड़ा हुआ था ये आदमी जिसका नाम जहांगीर है। इस जहांगीर ने खुद कह दिया कि भैया हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, हमारा गुड़वा कांप रहा है, हम समझ लो आगे से गीला पीछे से पीला ना हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन बन चुकी है। बंगाल में देखोगे वोटिंग से 48 घंटे पहले ही पुष्पा बाहर हो चुका है, जो टीएमसी का उम्मीदवार था। क्या हुआ है आखिरकार? यार देखो, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान दक्षिण 24 परगना के जो हाई प्रोफाइल फाल्टा नाम का विधानसभा सीट है, वहां पर एक बड़ा उलटफेर होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान में अपना नाम वापस ले लिया है। यह फैसला 21 मई को होने वाले जो रीपोलिंग यानी कि वापस से वोटिंग होगी वहां पर होने वाला था। ठीक 2 दिन पहले ये खबर आती है। समझ नहीं आया यार कुछ। देखो, वेस्ट बंगाल जो है, उस वेस्ट बंगाल के अगर आप नीचे वाला जिला देखोगे साउथ में, वहां पर कोई और जिला नहीं बल्कि है दक्षिण 24 परगना जिला, यानी कि साउथ 24 परगना जिला। वहां पर एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है फाल्टा। अब फाल्टा विधानसभा है, यानी कि उस विधानसभा का नाम फाल्टा है, उस जगह का नाम फाल्टा है। उस जगह से ये आदमी लड़ रहा था इलेक्शन, जहांगीर। और इसके ऊपर आरोप यह है कि AK-47 की फैक्ट्री इसके पास। इसके ऊपर आरोप यह है कि इसके दोस्तों के पास भाई साहब इतना सोना है कि अगर बेच दोगे तो कई करोड़ों हो जाएगा। इसके आरोप ये लगे हैं कि इसने एक IPS ऑफिसर से पंगा ले लिया। आरोप ये लगे हैं कि ये हिंदुओं को मरवा रहा था, मतलब ये किसी को देख ओख नहीं रहा था, जिसको चाह रहा था उसको ठुकवा रहा था। और ये खबर लग गई भाई साहब किसी और को नहीं बल्कि अजय पाल शर्मा को पता चल गया। अजय पाल शर्मा यूपी के रहने वाले हैं। इससे पहले यूपी के अंदर जो रामपुर नाम का जिला है, जौनपुर नाम का जिला है, वहां से ये IPS ऑफिसर रह चुके हैं। और रामपुर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े कांड भी कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नेता को लाइन पर लगा चुके हैं। यही आपके जो अजय पाल शर्मा साहब हैं, इन्हीं को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। योगी से भी मिले हुए हैं ये। उसी के साथ साथ इन्हीं को ही वेस्ट बंगाल के अंदर जो दक्षिण 24 परगना जिला है, वहां का IPS ऑफिसर नियुक्त किया गया। जैसे ही वहां पर पहुंचे, ये जो आदमी है इसने पंगा ले लिया किसी और से नहीं बल्कि IPS से। ये कौन है? जहांगीर है। और उसके बाद भाई साहब क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। देख सकते हो क्या है सिंघम वर्सेस पुष्पा का पूरा विवाद। देखोगे तो वोटरों को धमकाने पर कड़ा एक्शन। असल में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS अजय पाल शर्मा को फाल्टा क्षेत्र में पुलिस यानी कि जो पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं उसके लिए नियुक्त किया, यानी कि IPS ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। इलाके में मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर IPS अजय पाल शर्मा भारी सुरक्षा बलों यानी कि CRPF के साथ सीधा जहांगीर के आवास
और दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर बदमाशी की तो कायदे से खबर ली जाएगी और बाद में मेरे सामने रोने पछताने मत आना, माफ़ी मांगने मत आना। ऐसा आपके अजयपाल शर्मा साहब का कहना था, क्योंकि ये वोटरों को डरा धमका रहा था। इसलिए अजयपाल शर्मा साहब इसके घर, इसके दफ्तर तक गए और इसको डरा धमका कर आए, लेकिन ये मिला नहीं था वहां पर। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फाल्टा विधानसभा में अभी भी इलेक्शन होने को बाकी है, लेकिन ये प्रचार करने के लिए निकलता नहीं, क्योंकि इसकी टाइम फिक्स हो चुकी है। और बाकी अन्य उम्मीदवार निकल रहे हैं, लेकिन ये नहीं निकल रहा। ये सारी जानकारियां अगर आप सोचते हो कि भाई साहब और कहां मिल जाएंगी, अरे तो मिल जाएंगी यार, डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर। कई सारी ऐसी जानकारियां जो यूट्यूब पर नहीं कवर हो पाती, छोटी मोटी जानकारियां, उस पर वीडियो नहीं बन पाती, लेकिन वो सारी जानकारियां भी आपसे छूटे ना, लाखों की नॉलेज आपको फ्री में मिलते रहे, तो इस व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हो। आप सोच रहे हो अरे दूसरे का व्हाट्सएप नहीं, जिस नाम से ये डियर गुरु यूट्यूब चैनल ना, उसी नाम से एक व्हाट्सएप चैनल आपके लिए खास बनाया गया है। आप कहोगे कि यार यहाँ पर अगर लाखों की नॉलेज फ्री में मिल रही है तो कितना पैसा चार्ज करोगे? पैसा कोई नहीं भाई साहब, आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पर पहुँच जाओगे विजिट प्रोफाइल करके। फिर उसके बाद आप जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और लाखों की नॉलेज आपको हमेशा, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरे दुनिया से जितनी भी खबरें आएंगी आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगी। तब आपके हाथ में है, ज्वाइन करोगे कि नहीं, देखते हैं क्या चूज करते हो, अपनी भलाई कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात करें आगे, तो आगे आप देख सकते हो दिव्यांशु पांडा जो बीजेपी की तरफ से वहां फाल्टा विधानसभा से लड़ रहे हैं। फिर अगर बात करें कांग्रेस से तो अब्दुल साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें CPM पार्टी से तो शंभुनाथ साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। बात करें TMC पार्टी से तो यहाँ से जहांगीर खान लड़ रहे हैं। तो देख सकते हो कुछ इतनी पार्टियां हैं, और यहाँ पर जैसे चंद्रकांत राय साहब हैं, फिर उसके बाद डुबकी हटी साहब हैं। तो मतलब ये टोटल 4, 5, 6 लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से यहाँ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से जहांगीर खान भी लड़ रहा था फाल्टा विधानसभा से। लेकिन अब ये अपना नाम लेने की बात कर रहा है कि भैया मेरा नाम काट दो, हमारे बस का नहीं है, हम यहाँ से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जहांगीर खान ने असल में पुष्पा डायलॉग बोलकर बहुत गलत कर दिया था। अगर वह खुद को सिंघम समझते हैं तो हम भी पुष्पा हूं। इसका मतलब क्या है? पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ये सुने होगे ना। असल में ये जो जहांगीर है, इसने पंगा ले लिया था IPS अजयपाल शर्मा से, जो मैंने आपको बताया। अब क्या है कि इसने कह दिया कि अगर अजयपाल शर्मा सिंघम है ना, IPS ऑफिसर है, सिंघम है, तो हम भी पुष्पा हैं। और यही कहते भैया दोनों विद विवाद ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर कानूनी और हथकड़ी बाकी चीज इनके आगे लटकने लगी। असल में इनके भाई साहब एक तो दोस्त थे, इनके एक रिश्तेदार थे, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फाल्टा पंचायत के उपाध्यक्ष और जहांगीर के करीबी रिश्तेदार जिनका नाम शहदुल खान था, शहदुल खान को हत्या के प्रयास और हिंसा भड़काने के पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद जहांगीर खान पर कई FIR दर्ज हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने 25 मई तक गिरफ्तारी से आशिका सुरक्षा तो मिली, लेकिन पुलिस जांच में सहयोग करने का शर्त भी रखा गया है कि भैया चलो तुम्हें 25 तारीख तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन भाई साहब ये भी जान जाइए कि अगर पुलिस कोई जांच कर रही तो आप करने दीजिए, बल्कि सहयोग करिए उसमें। और उसी के साथ साथ इनके एक ठो दोस्त, इनके यार, एक ठो मित्र, एक ठो रिश्तेदार थे जिनका नाम शहदुल खान था, उनको भाई साहब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है हत्या के प्रयास में और मतलब दंगा फसाद बढ़ाने के प्रयास में उनको गिरफ्तार किया गया। उसी के साथ साथ चुनाव मैदान छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? असल में पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो किनारा इनसे कर रही है। जो पार्टी में लोग थे इनके, वही लोग अब इनके साथ खड़े नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब सबको डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी जीत चुकी है, CM आखिरकार शिवेंदु ही रहेंगे। तो इनके साथ अगर जो कोई घूमे टहलेगा तो शिवेंदु के नज़र में आ जाएगा कि भैया ये बंदा ठीक नहीं है। शिवेंदु ये सोचेंगे ये तो इसके साथ घूम रहा था, जहांगीर के साथ। इस वजह से काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो इसका साथ अब छोड़ दे रहे हैं। तो ये अकेला होता चला जा रहा है, तो इसके मन में आ रहा है कि इलेक्शन ही ना लड़ूं, कहीं अंत में मैं ही ना बुझा जाऊं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बीजेपी और विपक्ष का तंज, जहांगीर खान ने इस
सरेंडर पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा बोला है। असल में भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में तीखा बोला है। केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका नाम सुकांत मजूमदार और वरिष्ठ जो नेता शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा है कि इस बार पुष्पा पूरी तरीके से फुस हो गया और उसका सारा जो स्वैग था वो गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि भैया शुभेंदु अधिकारी ने और कुछ नेताओं ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने खुद कह दिया कि इस बार पुष्पा फुस हो चुका है और इस बार कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि किस तरीके से इनको फंसा दिया जा चुका है, क्या क्या कानून धाराएं अब इनके ऊपर लगाई जाएंगी ये कुछ नहीं जानते भाई साहब। और बल्कि अब इनकी भलाई इसी में है कि कब निकल कर ये भाग लें। अब तो भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि कोलकाता की तरफ से तो आ चुका है ना कि 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके बाद भले तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस दौरान अगर आप भागे होगे बल्कि आप सहयोग करो अगर पुलिस जो कह रही है, ये हो चुका है इनके ऊपर। अब छुप छाप के भाग जाए वो बात की बात है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है। अब आप बताइएगा क्या हो सकता है। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।